गोपी के घर से जब भी फोन आता है एक पल में समाचार पूछकर उसकी भाभी शिकायत की पोटली खोलना शुरू कर देती है। जोश ने शनय पूर्ण रूप से खुलने में उनका आधा पौन घंटा तो लग ही जाता है। गोपी मेरी पत्नी है और हम तीन भाइयों में मेरा स्थान सबसे छोटा है और जहां कार्य करता हूं मेरे अम्मी भैया भाभी साथ आते हैं। अभी मेरा संयुक्त परिवार है पर सूझबूझ से चला जाए तो आजीवन अलग होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जबकि गोपी दो भाइयों के बीच सबसे बड़ी बहन है, इसलिए उस मम्मी पापा की तरफ से कुछ गिला शिकवा सुनने को नहीं मिलती, किंतु उनकी दोनों भाभियों की तरफ से समाचार कम शिकायत का पुलिंदा तो जल्द समाप्त होने का नाम ही लेता है। दोनों भाभियां एक दूसरे का शिकायत कर मम्मी पापा पर सारा दोस्तन रखकर फोन रख देती, जबकि गोपी अपने घर में फोन करती तो अपने सास ससुर भसुर देवर का कुशल क्षेम बताते हुए गर्व महसूस करती, क्योंकि उसे मालूम था कि उसके मम्मी पापा ने जो संस्कार दिए उसको बारीकी से अमल करते हुए चल रही थी। इसलिए गोपी को कोई बोल भी देता तो आशीष समझ सहन कर अपने काम में लग जाती। उसके इस मृदुल व्यवहार से उसकी बड़ी गोतनी यानी बड़ी दीदी जो सर शिकायत का पुलिंदा खोलकर किसी को कोसते रहती थी, किंतु गोपी के व्यवहार ने बड़ी दीदी की शिकायत को आहार समझ उसे विकार समझ उसे छटका देती। परिणाम यह हुआ कि बार बार शिवसिफा छोड़ती थी, कोई प्रभाव दिखाए वापस लौट आती। धीरे धीरे उसके कड़ू शब्दों का प्रभाव कोई विशेष प्रभाव नहीं दिखा पाते, निष्क्रिय होकर वापस लौट आते। शनय शनय उनके वान रूपी टावर का पावर निर्मूल होता चला गया। गोपी के व्यवहार ने उस परिवार को कायाकल्प कर दिया। घर में खुशहाली खुशहाली थी, जबकि गोपी जानती थी उसके भाभियों को संस्कार देने के बजाय विकार से पालन पोषण किया गया है, इसलिए कुशल क्षेम से अधिक शिकायत का पुलिंदा बहुत ज्यादा होती थी। दोनों भाभी अपने नंद से समझाने को थी, किंतु गोपी उन दोनों के वो ओछी हरकत समझकर हंसकर टाल देती थी। इस बार रक्षाबंधन पर गोपी अपने घर आई थी। माता पिता के चेहरे पर छाई गम की परछाई दे गोपी सारा माजरा समझ गई थी। वह हमेशा छकते रहती थी। उसके चहकते चेहरे का राज उसके भाभियों ने जाने की चेश ताकि इस पर गोपी ने कहा, यह सब मेरे माता पिता के संस्कार की बदौलत है। मेरा घर आप जैसे भाभियों के चलते नरक जैसा बन गया है। खुशियों के जगह विषाद की छाया नृत्य कर रही है, लेकिन मेरे माता पिता जैसा संस्कार दिए हैं उसी के बदौलत हमेशा मेरा परिवार हंसते खिलखिलाते रहा। जो बेटा माता पिता से छल करके अपने कमाए भीतर अलग से जमा करने की प्रवृत्ति को जड़ से धराशायी करे नहीं तो सफलता का मार्ग कभी प्रशस्त नहीं होगा। वहां विषाद अपना साम्राज्य जमाए रहेगा। इसलिए अपने मन के कोने में जो अंधेरा जोड़े राजमाए हुए हैं उसको नेस्त नाबूद करना होगा। गोपी ने कहा, आप दोनों की बातें सुनकर मैं हंस दिया करती थी। यदि इसमें घी डालने का काम करती तो मामला और भड़क सकता था। घर की सुख समृद्धि शांति खुशी सहिष्णुता आपसी प्रेम सब नहस तहस हो जाता। गोपी की बातें सुनकर उसके माता पिता गर्व से तन गए। उसकी दोनों भाभियों पर भी उसके बातों का असर होने लगा था। उन दोनों ने भी संकल्प किया कि उसके मायके से जो शिकायत का पुलिंदा उसे सुनने को मिल रहा है वह भी उसका नेस्तनाबूद करने का मन बना ली, क्योंकि शिकायत करने से फायदा नहीं बल्कि हानि ही होती है। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।